कितने लोगों को लेके आ रही हैं अपने क्षेत्र में? मैं बोलने में विश्वास नहीं करती हूँ, करके दिखाने में विश्वास करती हूँ। बैठक में यही हुई कि भाई अगर आपको लड़ना है तो अपना दमखम तो दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम लोग उस दिन दिखाएंगे। जब आप क्षेत्र में जा रही हैं तो सबसे ज्यादा बात किस पे होती है, पलायन पे या पढ़ाई पे? दिमाग में सभी सोचते हैं कि बिहार के लिए कुछ करे, लेकिन कब करे, कैसे करे। तो हमारा अगुआ जो एक प्रशांत किशोर आ गए हैं। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, जनसुराज की तैयारी जो है शुरू हो गई। अभी तमाम दल जो हैं इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन जनसुराज ने अपनी तैयारी पूरी रूप से शुरू कर दिया है। और 11 अप्रैल को जो गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली की बात हो रही है, जहां करीब 12 लाख से ज़्यादा लोग जुटेंगे, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और हमारे साथ पद्मा ओझा हैं, आरा से बिलोंग करती हैं। कैसी तैयारी हमारी जोर शोर से है। अभी हम लोग पूरा अपना खाका तैयार कर रहे हैं कि कोई भी चूक ना हो, कितने सटीक तरीके से और कितनी सफलता पूर्वक हम लोग अपनी रैली को अंजाम दें। तो उसी की अभी बैठक थी। और कितने लोगों को लेके आ रही हैं अपने क्षेत्र में? मैं बोलने में विश्वास नहीं करती हूँ, करके दिखाने में विश्वास करती हूँ। आप उस दिन देखिएगा कि और पूछिएगा कि हम कितने लोगों को लेकर आए हैं। प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि भाई संसाधन की कमी नहीं होने दी जाएगी, आप लोगों को तैयार रखिए। संसाधन उसके लिए कहा गया है जो कि हमारे संगठन के लोग हैं, जो प्रत्याशी के रूप में उभर के आ रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम आगे चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। उनको अपना सब कुछ करना है। तो आज बैठक में यही हुई कि भाई अगर आपको लड़ना है तो अपना दमखम तो दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग उस दिन दिखाएंगे। और आप कितने लोग पद्मा जी? आप आइएगा, आप उस दिन पूछिएगा, जरूर पूछिएगा। मैं आज कुछ नहीं बोलूंगी। बोलना मतलब मैं कथनी करनी वाली बात हो गई। तो 11 की सुबह लेके आएंगी ना, 10 की शाम को ही लेके चली आएंगी? नहीं भाई, सुबह लेके आएंगे, नजदीक रहते हैं भोजपुर में, शाम को क्यों आएंगे? 11 की सुबह लेके आएंगे। बिल्कुल सुबह लेके। क्षेत्र की तैयारी में जैसा हम देख भी रहे हैं, आपके क्षेत्रों के वीडियो आ रहे हैं, सब आ रहे हैं कि जनता के बीच में आप जा रही हैं, जनता से मिल रही हैं। क्या जनता क्या सोच रही है? देखिए, हमारा जनसुराज इसीलिए सबसे अलग है। आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि बाकी पार्टियां क्या करती है, और जनसुराज के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो किस तरह से घर घर जाते हैं। और एक एक इंडिविजुअल जो है वो हमारे लिए, ऐसा नहीं कि वोट के तौर पे वो हमारे लिए कीमती है। ये है मानवता। जो हमारे जनसुराज का कहिए उद्देश्य जो है वो है मानवता का। तो आपको वो दिख रहा होगा कि किस तरह से जो लोग जिस पिछड़े हैं, जिन्हें कोई पूछता नहीं है, जनसुराज एक एक को आगे उठा रहा है, एक एक को हौसला दिला रहा है कि जनसुराज आने वाला है और सबके जो दुख है वो सबके दुख दूर होने वाले हैं। जब आप क्षेत्र में जा रही हैं तो सबसे ज्यादा बात किस पे होती है, पलायन पे या पढ़ाई पे? पलायन और पढ़ाई दोनों, मतलब दोनों की भागीदारी बराबर है। पलायन क्यों हो रहा है? क्योंकि पढ़ाई अच्छे नहीं हो रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मजदूर बन रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि मजदूरी भी यहाँ पे नहीं है, जिससे पलायन हो रहा है। जो पढ़े लिखे हैं वो तो नौकरी कर ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा पलायन इसलिए हो रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं है। हम पढ़ाई को जब तक महत्व देंगे, प्रशांत जी कहते हैं ना कि पूंजी को रोकना है और उसके बाद बुद्धि को रोकना है, तो पलायन अपने आप रुक जाएगा। तो हम बुद्धि तो यहाँ पे पहले से खत्म कर दी गया। 30-35 साल से आप देख रहे हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो गई। पद्मा जी, ये नहीं लगता कि बहुत देर से आप आई, कुछ दिन पहले, और या जनसुराज जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला? हर चीज का समय निश्चित होता है, और शायद प्रशांत जी जैसा कोई नहीं आया था कि हम जैसे लोग हिम्मत करें कि हम बिहार में जाएं और काम करें। शायद पहले हिम्मत नहीं थी और न सोचा था। दिमाग में सभी सोचते हैं कि बिहार के लिए कुछ करे, लेकिन कब करे, कैसे करे। तो हमारा अगुआ जो एक प्रशांत किशोर आ गए हैं, उनको देख के भरोसा जगा, और उनके भरोसे हम आ गए कि नहीं, अगर हम अब जाके काम करेंगे तो हम लोग सुरक्षित हैं। पद्मा ओझा बैंगलोर में प्रोफेसर थी, और सोच लीजिए, कहा इन्होंने कि हमें कोई दिखा नहीं, ऐसा कोई अगुआ नहीं दिखा, कोई ऐसा नेता नहीं दिखा जिसके भरोसे हम बैंगलोर छोड़ के बिहार के लिए कुछ करने आए। लेकिन प्रशांत दिखे, उनका जज्बा दिखा और एक कलम चला दी, त्यागपत्र दिया, और आज अपने क्षेत्र में आकर जो है लोगों का हाल दुख जान रही हैं, और शायद जनसुराज की भी प्रत्याशी बनने के लिए तैयार हैं, और उस शख्सियत को हराने के लिए तैयार हैं जो 2 बार से वहां पर एमएलए हैं। और कहा भी जाता है कि इस क्षेत्र से वो विधायक के लिए खड़ी होंगी। उस क्षेत्र में 2 बार से ज्यादा कोई विधायक आज तक नहीं बना है। ये महथिन माई का श्राप है। ये श्राप है। बिल्कुल।
तो ये उनका टर्नओवर खत्म हो चुका है, खत्म हो गया उनका। बिल्कुल खत्म हो गया है और अब सब बदलने वाला है। नहीं होता तो भी अब बदलाव है और बदलने वाला है। हर चीज का एक ना एक दिन अंत होना है, तो अब इस सरकार और इनकी कुव्यवस्था का अंत अब नजदीक है। अब देखना है कि जिस क्षेत्र से खड़ी होंगी उस क्षेत्र से जो है राहुल तिवारी, शिवानंद तिवारी के बेटे विधायक हैं और इस महिला का कितना सामना वो कर पाते हैं ये तो वक्त ही बता देगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।